एक बच्चा जिसे संस्कृत इसीलिए नहीं पढ़ने दी गई क्योंकि वो ब्राह्मण जाति से संबंध नहीं रखता था। एक बच्चा जो कि जब बड़ा होकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गया, वहां पे रिसर्च करके जब भारत लौटा तो उसको छुआछूत यानी अनटचेबिलिटी का एक नया ही रूप दिखने को मिला। एक बच्चा जब छोटा था तो उसे सार्वजनिक कुएं से यानी पब्लिक वेल से पानी पीने नहीं दिया गया। एक बच्चा जब बड़ा होके जब उसे जॉब मिली और जिस कुर्सी पे वो बैठता था, शाम को आके उस कुर्सी को पियन धोता था क्योंकि ये मानना था कि वो जो आदमी है वो दूषित है। जिस दफ्तर में काम किया करते थे वहां पर जो चौकीदार था, पियन था, वो फाइल फेंक कर मारा करते थे ताकि उस व्यक्ति का स्पर्श पियन या चौकीदार पे ना हो। मैं बात कर रही हूं बाबा साहेब अम्बेडकर की। आज बाबा साहेब अम्बेडकर की पुण्यतिथि पर हम सब की तरफ से उन्हें कोटि कोटि नमन। हम हिमाचलवासी, भारतवासी अम्बेडकर के भारत में पैदा होने के लिए मैं मानती हूं हम बहुत ज्यादा हम लोग लकी हैं। हमें भगवान को धन्यवाद करना चाहिए कि ऐसे इंस्पायरिंग पर्सनालिटी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए हमारे पास है, जिनका उदाहरण हम हर बार दे सकते हैं कि लाइफ आपके साथ जो भी करे मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि आपके अंदर डिटर्मिनेशन कितनी है। बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म 1891 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ। आप सभी जानते हैं कि पिछड़ी जाति से ये बच्चा आता था। पिताजी फौज में थे, लेकिन फिर भी फौज में होने के बावजूद बच्चे को पढ़ाना, किस स्कूल में पढ़ाया जाए, ये बड़ी समस्या थी। आप सोच रहे होंगे कि मैं जमीन पे क्यों बैठी हूं, मैं आपको बताऊंगी। अंबेडकर जिस स्कूल में उनका एडमिशन हुआ, टीचर्स अंबेडकर को जमीन पे ही बिठाया करते थे। मैं आज वो फीलिंग लेना चाह रही हूँ कि हमें कैसा लगता है अगर इस प्रकार से हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी हो। एक बार टीचर ने अंबेडकर को कहा कि जरा ये सम सॉल्व करना, तो बच्चों ने टीचर को रोक दिया। बच्चों ने कहा कि जरा मैम रुकिए, हमें अपने टिफिन के डब्बे जो कि बोर्ड के नीचे रखे हुए थे उनको हमें साइड करने दीजिए। अगर अंबेडकर का स्पर्श इन डब्बों पे चला गया तो हम ये खाना नहीं खा पाएंगे, हमारा जो खाना है वो प्रदूषित या दूषित हो जाएगा। इस सोच के साथ, इस प्रकार के बिहेवियर और टॉर्चर के साथ अंबेडकर बड़े हुए हैं। जिस रिक्शा में बैठकर अंबेडकर जाते थे, रिक्शा वाले को पता चला कि ये निचली जाति का है, महार जाति का है, तो वो रिक्शा रोक कर बोलते हैं कि अब तू इस रिक्शा को चला। अंबेडकर ने उन औरतों को देखा है जिन औरतों जो दलित औरतें थी, उनको साड़ी बांधने का एक अलग ही तरह से परमिशन थी। दलित औरतें साड़ी सिर्फ और सिर्फ टांग के ऊपर तक पहन सकती थी, जैसे बाकी महिलाएं टांगों को ढककर साड़ी पहनती है। ये अधिकार भी दलित महिलाओं के पास नहीं था, ये परमिशन भी नहीं थी। बाबा साहेब अम्बेडकर ने ठानी, और आप जानते हैं ग्वालियर के एक राजा थे जिन्होंने उनको सपोर्ट किया और उन्हें स्पॉन्सर किया, और वो बीए की डिग्री वो कंप्लीट करते हैं। उसके बाद वो न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जाते हैं और कोलंबिया यूनिवर्सिटी से वो मास्टर्स करते हैं पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमी, और उसके बाद पीएचडी भी करते हैं। उसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जाते हैं स्कॉलरशिप लेके, और वहां पे वो एमएससी करते हैं, डॉक्टरेट करते हैं। ऐसी 2 किताबें लिखते हैं जिन किताबों की वजह से आज का मॉडर्न डे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो बना है। उन किताबों का नाम था द प्रॉब्लम ऑफ रूपी एंड सेकेंड वॉज द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल रिलेशंस, प्रोविंशियल फाइनेंसेस। इन 2 किताबों की वजह से आज मॉडर्न डे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो स्थापित किया गया है। आप देख लीजिए, ही इज अ जीनियस। वो एक एमिनेंट स्कॉलर थे, विमेन इमेंसिपेटर थे, पॉलिटिकल लीडर थे, रिफाइंड इकोनॉमिस्ट थे। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी बात है कि उनका जो ये अपनी कम्युनिटी के लिए एक सैक्रिफाइस था, उन्होंने सब कुछ दांव पे लगा दिया। 1927 में वो महार सत्याग्रह शुरू करते हैं कि हम अपनी कम्युनिटी के लिए पब्लिकली इन जगहों पे पानी पीने का राइट जो है वो लेकर रहेंगे। पूरी कम्युनिटी को उन्होंने मोबिलाइज किया। आज भी जो जय भीम के नारे लगते हैं वो बाबा साहेब की ही देन है। दलित औरतों को पूरी तरीके से तमीज से साड़ी पहनने का जो अधिकार है वो भी बाबा साहेब ने ही दिलाया है। आप सब जानते हैं कि सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड जो है वो बाबा साहेब ने उस वक्त की, अपनी कम्युनिटी के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। आज रिजर्वेशन की वजह से ऐसे बहुत से लोग हैं जो पिछड़े हुए एरिया से आते हैं, एसटी, एससी, और ये लोग आज समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाकर आए हैं। मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं आती, मैं शेड्यूल्ड ट्राइब हूं, और मेरे पूर्वज जिस परिस्थिति में भरमौर में रहे हैं
उस परिस्थितियों में जो रिजर्वेशन का सहारा मिला है, उस रिजर्वेशन के सहारे की वजह से ये लोग कांगड़ा आ पाए और मेरे पिताजी को पढ़ाया। मेरे घर में और किसी की फोटो हो ना हो, बाबा साहेब अम्बेडकर की फोटो बचपन से है, क्योंकि जब भी मैं अपने पिताजी से पूछती थी कि ये कौन है, तो वो हमेशा बताते हैं कि इनकी वजह से आज हमें नौकरी मिली है, इनकी वजह से हमारी जिंदगियां जो है वो इम्प्रूव हुई हैं। तो मैं धन्यवाद करती हूँ बाबा साहेब का, उनकी इस कन्विक्शन का, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता है। एज अ वुमन ऑल्सो आज जो राइट्स हम लोगों को मिले हैं वो बाबा साहेब की वजह से हैं। हम अपने राइट्स, बाबा साहेब ने कहा था कि पॉलिटिकल इक्वालिटी से ज़्यादा ज़रूरी है सोशल इक्वालिटी। तो आज बाबा साहेब की पुण्यतिथि पे हम सबको उनको याद करना चाहिए, फ्यूचर जनरेशन्स को उनके मैसेज को देना चाहिए कि अगर आपके साथ अन्याय हो तो आप एकजुट होके उसका मुकाबला कर सकते हैं। धन्यवाद।